मेरी जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। ऐ मेरे मन, खुदा पे कर भरोसा, उसकी शक्ति से तू सामर्थ पाएगा। आंधी तूफान मेरी जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। आंधी तूफान मेरी जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। सेनाओं का प्रभु पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। अपनी आराधना को प्रारंभ करते हुए प्रभु यीशु मसीह की सताइश में हम एक गीत गाएंगे जिसकी संख्या है 52। गीत संख्या 52, आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। कलीसिया मेहरबानी से अपने घरों में खड़ी हो जाए। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है।
में तुम भूखे मरते, जग में तुम भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुक्त में देने, भोजन जल अब मुक्त में देने, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती फसली, छाप है उसकी बहती फसली। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ उसको हर को देखो, आओ उसको हर को देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। कलीसिया मेहरबानी से अपने घरों में बैठ जाए और हम आराधना की पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे और निकालेंगे पृष्ठ संख्या 5, पेज नंबर 5 और क्रम संख्या 2, सराहना। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परमधाम में आपकी स्तुति हो। हम क्रम संख्या 3 में हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। पुराने नियम से पाठ पढ़ा जाएगा। पुराने नियम से वचन को पढ़ने के लिए हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण
उसका 13 अध्याय 13 बाब और पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय और उसकी फर्स्ट आयत से लेकर 5 आयत तक। और यह इस प्रकार परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुनायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। ये परमेश्वर का वचन है। अब समय है कि हम बारी बारी से उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे और उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 25, भजन संहिता 25। बारी बारी से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए भजन संहिता 25। कलीसिया मेहरबानी से अपने घर में खड़ी हो जाएगी। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर अत्याचार न करें। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझसे दिखा देगा, अपना पद मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत होते हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखालेगा। वह नर्म लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नर्म लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चेतावनी को मानते हैं, उनके लिए यहोवा का मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत हैं क्षमा कर। वो कौन है यहोवा की भय मानता है, यहोवा उनके मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानता है जो उससे डरते हैं, वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। मेरे दुख और कष्ट को खुशी कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित होने न दे, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। खराई और सिधाई
मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। ये परमेश्वर इस्राएल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदमी थी अब है और सदा युगाने को होते रहेगी। आमीन। आमीन। कलीसिया मेहरबानी से अपने घरों में बैठ जाए। वचन को सुनने से पहले हम एक गीत और गाएंगे जिसकी संख्या है 56। गीत संख्या 56, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिपाही, रब के घर में होवे सिपाही, उसकी हारो सना, उसकी हारो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, दिल के जोर से फूको नरसेंगे, जय के जोर से फूको नरसेंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, साजों पेरा बिछेड़ो, तादार साजों पेरा बिछेड़ो, और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता,
उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ उसकी सना, गाओ उसकी सना हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना। सुसमाचार के पाठ के लिए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। सुसमाचार के पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय वचन 7 से 14 तक। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 7 to 14। टोकरों के कारण संसार पर हाय। टोकरों को लगना आवश्यक है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाएगा तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन टोकरों में से, इन चोटों से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य को की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक गया तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उन 99 भेड़ों को के लिए जो उनके भटके नहीं है थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं है कि इन चोटों में से एक भी नष्ट हो। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आमीन। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, आपका पवित्र दिन में आपके जीवित कलाम मनन करने में हमें सहायता मदद करिए। प्रार्थना करता हूं, आपका पवित्र लहू से हमें शुद्ध करिए, आपका पवित्र आत्मा का ताकत दीजिए, ताकि जो वचन, जो परमेश्वर का वचन मुंह से जो निकलता है, और परमेश्वर जो हम सबको विचार कर सोच परमेश्वर को प्रिय हो। आपका पवित्र आत्मा हमें सहायता और ताकत दें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। सबको जय मसीह की। आज का मनन का विषय, यद्यपि हमें प्रलोभन का सामना करना पड़ता है, फिर भी यह परमेश्वर की इच्छा है कि सभी को बचाया जाना चाहिए। Though we have to face temptation, it is God's will that all should be saved. यद्यपि हम प्रलोभन का सामना करना पड़ा, फिर भी परमेश्वर की इच्छा सभी को बचाया जाना चाहिए। आज का
मनन के विषय का दूसरी पार्ट पर हम देखेंगे। इसमें लिखा है ये परमेश्वर का इच्छा है कि सभी को बचाना जाना चाहिए। इट इज गॉड्स विल दैट ऑल शुड बी सेव्ड। ऐसे बाइबल में कहां लिखा है? पहला तिमोथी दूसरा अध्याय 4 में वचन में हम लोग देखते हैं, 1 से 6 में ऐसे पढ़ते हैं, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूं कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। एक हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की इच्छा लगता है। वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान जाए। क्योंकि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछुआई है, अर्थात मनुष्य मसीह यीशु जो मनुष्य जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय में दी जाए। 14वें वचन में पढ़ते हैं, वो ये चाहता है सब मनुष्यों को उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ये वचनों से हम ये देख सकते हैं, पहचान सकते हैं सब मनुष्यों की उद्धार हो। फ्रॉम दीज वर्सेस वी क्लियरली अंडरस्टैंड दैट इट्स गॉड्स परफेक्ट विल दैट ऑल पीपल शुड बी सेव्ड, और सत्य को वे भली भांति पहचान लें। दूसरी चीज हम इसमें देखते हैं, वी शुड प्रे फॉर द पीपल इंक्लूडिंग आवर लीडर्स। विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। तीसरी बात हम इसमें देख सकते हैं, देयर इज वन गॉड, परमेश्वर एक ही है, एंड वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, क्राइस्ट जीसस हु गेव हिमसेल्फ ए रैंसम फॉर ऑल। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछुआई है, मसीह यीशु, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दाम में दिया है। तीसरी चीज, 14वीं चीज हम इसमें से देख सकते हैं, वी शुड टेस्टिफाई अबाउट सैल्वेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट। हमें जो यीशु मसीह से उद्धार हमें मिला है उसके बारे में हम एक गवाह के रूप में जीना जरूरी है। परमेश्वर का पूरा इच्छा है सब मनुष्यों को उद्धार हो जाए। हम सबके लिए दुआ करें। एक ही हमारे बीच में परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में यीशु मसीह है, वो छुटकारा देने वाला है। हम वो छुटकारे दिया हुआ परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो उद्धार दिया है उसके लिए गवाह के रूप में जीना जरूरी है। आज का विशेष में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है, परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। दूसरा चीज, वी फेस टेम्पटेशंस, हमें प्रलोभन को सामने करना पड़ता है। कई बार युवा लोगों ने मुझसे यह सवाल पूछता है, परमेश्वर ने ज्ञान के वृक्ष को जीवन की वृक्ष के साथ आदन के वाटिका में क्यों रखा? अगर ऐसा नहीं होता तो हव्वा को उसे खाने की जरूरत नहीं था। मेनी टाइम्स पीपल आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई गॉड पुट दिस tree of knowledge in the garden of Eden along with the tree of life? If it would not have been there, the woman would not have eaten it.
अगर हम परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वे दो पेड़ मनुष्य को परमेश्वर की तरफ से मिली हुई चुनने के अधिकार को दर्शाता है। परमेश्वर की तरफ से मिली हुई चुनने का अधिकार को दर्शाता है। इफ यू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू ट्रीज, दे रिप्रेजेंट द चॉइस, चुनने का अधिकार, द राइट टू चूज। व्यवस्था विवरण 30:19 में हम पढ़ते हैं, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप की तुम्हारे आगे रखा हूं, इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both you and your descendants may live. God has given us the right to choose. परमेश्वर ने हमें चुनने का अधिकार दिया है। We are not slaves, nor servants, but children. God made us in His own image. He has granted us the right to choose and wanted us to exercise this authority with extreme carefulness. If we use the authority to choose in obedience to Him, we will be safe. Otherwise, we will harm ourselves. परमेश्वर ने हमें चुनने का अधिकार दिया है। हम गुलाम नहीं, हम नौकर नहीं, बल्कि बच्चे हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। उन्होंने हमें चुनने का अधिकार प्रदान किया है और हमें चेतावनी दी है कि हम सावधानी से उन अधिकार का प्रयोग करें। यदि हम चुनने का अधिकार का उपयोग करेंगे, उसका आज्ञाकारिता में होकर उसको करना है कि हम सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा हम खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। आदम की वाटिका में ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने उन्हें बगीचे में सब कुछ खाने का अधिकार दिया और उन्हें चेतावनी दी कि अच्छाई और बुराई के ज्ञान के पेड़ के ना खाएं, वो फल को ना खाएं। अब एक विकल्प आया, खाने के लिए या नहीं खाने के लिए, आज्ञा का पालन करने के लिए या आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ चॉइसेस। जीवन विकल्पों का एक अनुकंपा है। एवरी मोमेंट वी आर फेस्ड विथ चॉइसेस। वी आर फ्री टू चूज, बट you cannot choose the consequences. They follow your actions and are totally out of your control. We must remember this. जीवन विकल्पों का एक अनुक्रम है। हर पल हम एक विकल्प का सामना कर रहे हैं। हम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप परिणाम नहीं चुन सकते हैं। वो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर है। हमें यह याद रखना चाहिए। दूसरी बात, एवरी चॉइस वी मेक इज अ मेक और ब्रेक थिंग। हर चॉइस हम जो बनाते हैं, बनाने वाला या तोड़ने वाला है। यह स्टेप टुवर्ड्स लाइफ और डेथ।
nothing in between. You must grasp this truth properly. This is the first lesson of the Bible. हर चॉइस हमारे जीवन के लिए एक बनाने का या तोड़ने का चीज है. जीवन या मृत्यु की दिशा में एक कदम है, बीच का कोई रास्ता नहीं है. हमें इस सच्चाई को ठीक से समझना चाहिए. यह बाइबल का पहला सबक है. दिस इज द फर्स्ट लेसन वी लर्न फ्रॉम द बाइबल. जीसस सेड, यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स एट द सेम टाइम. यीशु ने कहा, आप दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकते. लाइफ इज बट वन अपॉर्चुनिटी टू चूज एटर्नल लाइफ और डेथ. जीवन मात्र एक अवसर है शाश्वत जीवन या मृत्यु को चयन करने का या उसको चुनने का. इब्रानियों 27 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, हिब्रूस 9:27, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है. इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन वंस टू डाई, बट आफ्टर दिस इज द जजमेंट. लेट अस बी केयरफुल हाउ वी चूज. लेट अस बी केयरफुल इन अवर डिसीजंस. हमें सावधान रहना चाहिए कि हम कैसे चुनते हैं. हमें अपने फैसलों में सावधानी बरतना चाहिए. याकूब की किताब 1:12 से 15 में, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 12 to 15 में हम पढ़ते हैं, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए दी गई है. जब किसी की परीक्षा हो तो वो ना यह कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर ने की, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ते हैं. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है. God cannot be tempted with evil, nor does he tempt any man, but every man is tempted when he is drawn away in his own lust and enticed. शैतान प्रलोभन की प्रक्रिया शुरू करता है, वो मनुष्यों को लुभाता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है. Satan initiates the temptation process. He is called a tempter. Man falls into temptation, drawn away in his own lust. आतन का वाटिका में यही हुआ. Satan's conversation, शैतान ने अपना कॉन्वर्सेशन शुरू किया था. हवा फल को देखी, सुंदर मन भावना की और ज्ञान के लिए अच्छा समझकर खींचकर फंस गई. सातान को झूठ में फंसकर उनके जीवन को खो दिया. तीसरी बात हम देखते हैं, हम परीक्षा में कैसे स्थिर रह सकते हैं.
कैसे जीत सकते हैं? हाउ कैन बी ओवरकम टेम्पटेशन? द फर्स्ट थिंग वी टू नो इज गॉड इज ऑन आवर साइड. सबसे पहले जानने वाला बात है परमेश्वर हमारे पक्ष में है. He does not tempt us. He wants us to stand the test and overcome the temptation with his help. Though we may have to face temptation in this world, God sent his son to save us and he wants to save us. सबसे पहले जानने वाला बात है परमेश्वर हमारे पक्ष में है. वो हमें लुभाता नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि हम परीक्षा में स्थिर खड़े हो और उसकी मदद से प्रलोभन पर विजय पाएं. यद्यपि हमें इस दुनिया में प्रलोभन का सामना करना पड़ता है, परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए बचाने के लिए भेजा और वो हमें बचाना चाहता है. परमेश्वर हमारे पक्ष में है. फर्स्ट थिंग टू नो इज गॉड इज ऑन अवर साइड. दूसरी बात है वी मस्ट एक्सरसाइज अवर फ्रीडम ऑफ चॉइस इन ओबीडियंस टू गॉड. दूसरी बात हमें समझना है हमें अपने चुनने का अधिकार या स्वतंत्रता को प्रयोग परमेश्वर का आधीन में होकर करना चाहिए. हमें अपने चुनने का अधिकार या स्वतंत्रता का प्रयोग परमेश्वर का अधीन होकर करना चाहिए. परमेश्वर हमारे पक्ष में है, हमें भी परमेश्वर का अधीन रहना है. मत्ती 18 7 से 10 पद में आज हमने पढ़ा, टोकर के कारण संसार पर हाय. टोकरों का लगना आवश्यक है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा टोकर लगती है. यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे टोकर खिलाएगा तो काट कर फेंक दे. टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव पर रहते हुए भी अनंत आग में डाला जाए. और यदि तेरा आंख तुझे टोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे. काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक आग में डाला जाए. स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आर देयर इन अवर वेज. हमारे रास्तों में टोकर के कारण कई हो सकते हैं, बट वी शुड कीप आवर आईज ओपन, आइडेंटिफाई दम एंड अवॉइड दम. We should not enjoy them like Samson of the Old Testament. God had to allow his eyes to be plucked out so that he can be saved and complete the purpose in his life. हमारे रास्ते में टोकर के कारण कई चीज हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने आंखें खुले रखनी चाहिए, उन्हें पहचान कर उनसे बचना चाहिए. पुराने नियम के शिमशोन की तरह हमें पाप की आनंद नहीं लेना चाहिए. उसे अपनी आंखें गम वाली पड़ी ताकि उसकी जान बचाई जा सके और उसकी जिंदगी का मकसद पूरा किया जा सके. In the battlefield of our mind, we should let God have an upper hand. हमारे मन एक युद्ध की मैदान है. उस मैदान में आपके लिए परमेश्वर की बली योजना और शैतान की बुरा सुझावों के बीच लड़ाई चलता रहता है.
जिस भी पक्ष को आप अपनी सहमति दे सकते हैं, वो पक्ष आपके मन और जीवन में जीता है। यदि यीशु का प्यार आपके मन में जीता है तो आप पवित्रता में बढ़ते रहेंगे और धन्य होंगे। यीशु जीवन देने, बहुत टाइप के जीवन देने के लिए आया है। यदि आप शैतान को जीवन देते हैं तो आप अपनी शांति, खुशी और जीवन भी खो देंगे। आज हम बाइबल से जो टिप्स कैसे प्रलोभन का हम ओवर कर सकते हैं उसके बारे में दिया है। एक आध चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिकल टिप्स फ्रॉम द बाइबल टू ओवरकम टेम्पटेशन। पहला चीज है अवॉइड टेम्पटिंग फ्रेंड्स एंड प्लेसेस। लुभाने का वाला दोस्तों और स्थानों से बचें। भजन संहिता 1:1। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रियो, चुंबक का अपना प्रभाव क्षेत्र है। लोहे का कोई भी टुकड़ा प्रभाव क्षेत्र में आता है तो वो चुपकर और खींचा जाता है और उससे चिपक जाता है। यह प्रकृति का नियम है। आप इससे बच नहीं सकते। बुरे भाव से दूर रहने के परमेश्वर की नियम का पालन करना होगा। मैग्नेट हैज its own field of influence. Any iron piece comes near to its field will be drawn to the magnet and it will stick to it. This is the law of the nature. You cannot escape it. You have to obey God's law of keeping away from bad influence. दूसरी चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तिमोथी की किताब में 2 अध्याय 22वें वचन में लिखी है। 2 तिमोथी 2:22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और सही संबंधी में रह। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछे कर। अपनी जान बचाने के लिए अभिलाषाओं से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सो व्हेन देयर इज अ टेम्पटेशन वी हैव टू बी रनिंग अवे फ्रॉम दैट। बाइबल का वचन कहता है फ्ली द टेम्पटेशन। दूसरी बात हम देख सकते हैं, हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना और उसमें मनन करना जरूरी है। रीड द बाइबल एंड मेडिटेट। भजन 1:2 वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। द वर्ड ऑफ गॉड इज कंपेयर्ड टू वाटर। इट हैज ए क्लेंसिंग पावर। परमेश्वर का वचन एक पानी जैसे हमें धो देता है। जीसस सेड, नाउ यू आर क्लीन थ्रू द वर्ड विच आई हैव स्पोकन टू यू। यूहन्ना 15:3 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। भजन 119:8 में हम लोग पढ़ते हैं, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से।
दूसरी चीज हम बाइबल से यह पढ़ते हैं, हमें वचन पढ़ना, उसको ऊपर ध्यान करना, वो हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है, परमेश्वर को उपस्थिति में हमें ले जाता है। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार रखना बहुत बहुत जरूरी है, हम उसमें सावधानी रखना है। तीसरी चीज हम बाइबल में देखते हैं, रिमूव द स्टम्बलिंग ब्लॉक, डू अवे विद द रॉन्ग फ्रेंडशिप्स, dirty books, cinema, serials, etc., which do not edify your life. It is painful, but it is rewarding. टोकर को दूर करें, गलत दोस्ती, रिश्ते, गंदी किताबें, सिनेमा आदि कोई, इसको दूर करें जो आपके जीवन को जो बेहतर नहीं बनाता है। यह दर्दनाक है, लेकिन यह फायदामंद है। 14 चीज हमें देख सकते हैं, हमें परमेश्वर की मदद के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमें माफी मांगना चाहिए, हमारा गलतियों को हमें माफी मांगना चाहिए और परमेश्वर को मदद मांगना चाहिए, ताकि हम टोकर से ना गिरें, परंतु परमेश्वर के पीछे हम चल सकें। वी मस्ट प्रे फॉर गॉड्स हेल्प, इसलिए यीशु मसीह ने बताया हमें प्रार्थना करो, डू नॉट लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, हमें परीक्षा में पड़ना मत दे, बुराई से बचा लीजिए। वी मस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस, एवरी प्रेयर इज आंसर्ड, प्रेयर अचीव्स मोर देन वी कैन इमेजिन। हमें परमेश्वर से परमेश्वर का सहायता मांगना जरूरी है, पापों से बचने के लिए, बुरे चीजों से बचने के लिए। वी मस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस, एवरी प्रेयर इज आंसर्ड, हर प्रार्थना की परमेश्वर जवाब देता है। हम सोचने और विचार करने के ऊपर कार्य करने वाला परमेश्वर हमारे एक एक प्रार्थनाओं को हमारा सोचने से ज्यादा हमारे जीवन में जवाब देता है। भजनकार परमेश्वर के सामने माफी मांगता है, he prays for his forgiveness, he asks God to teach him the right way। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखाला, अपना पद मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि ते मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर देरी ही बाट जोगता रहता हूं। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आते हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरी अपराधों को स्मरण ना कर, अपना करुणाई के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म का जो बहुत है उसको क्षमा कर। भजनकार परमेश्वर से विनती कर रहा है, परमेश्वर अपना करुणा के कारण मेरा सारे अधर्मों को क्षमा कर। यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, सारे अधर्मों को हमें क्षमा करता है और हमें आशीष देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। सो हम परमेश्वर से देखते वचन से हम ये देखे हैं, वी शुड अवॉइड टेम्पटिंग प्लेसेस। कहां कहां हमें प्रलोभ आ सकता है, हमें मालूम है, उसी जगहों को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, स्थानों को, वो दोस्तों को। दूसरी चीज हमने जो सीखा है, हमें जवानी की अभिलाषाओं से भाग और सही संगति में हमें रहना है। आगे हमने देखा है, वी शुड स्टडी एंड मेडिटेट द बाइबल, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, उसको ध्यान करना है, ताकि वो हमें दुलाता है, हमें सारे पापों से में शुद्ध करता है और परमेश्वर का उपस्थिति में
परमेश्वर की पवित्रता को हमारे जीवन में अनुभव करने में मदद करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, रिमूव द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, मेरे प्रजा के सामने से सारे टोकरों की चीजों को दूर कर। ये प्रियो, हमारे जीवन से गलती दोस्तों को, गलती रास्ताओं को, गलती चीजों को, गंदगी जो हमारे सामने आता है, परमेश्वर को उपस्थिति से हमें दूर रखता है, वो सबको दूर रखना हमारा जरूरी है। सबसे उत्तम चीज है, इसका महत्व को हम देख सकते हैं परमेश्वर के हाथ से। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना बहुत बहुत जरूरी है। वो हमारे पापों को क्षमा करता है, वो चंगा करता है, वो ताकत देता है। वो परमेश्वर जो सोचने और विचारने के ऊपर हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रियो, हमें समझना है, परमेश्वर हम सबको उद्धार करता है, केवल हमारे लिए नहीं, इसी दुनिया में हर एक व्यक्ति के उद्धार में लाने के लिए परमेश्वर सोचता है। जैसे परमेश्वर कार्य करता है, इसी दुनिया में चाहे शैतान और दुनिया का ताकतों इंसान को दूसरी तरीके से खींचता है, पर हमें परमेश्वर के साथ सावधानी से जीवन व्यतीत करना बहुत बहुत आवश्यक है। अगर हम केयरलेस रहेंगे, हमारे जीवन को हम खो जाएंगे और बहुत कुछ अच्छी अच्छी काम इसी दुनिया में करना है, उसको रास्ते से शैतान और दुनिया हमें भटक सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी से रहना है। अंत में हम ये वचन देखेंगे, मरकुस 14:38 में हम पढ़ते हैं, जानते हो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। वॉच एंड प्रे सो दैट यू विल नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन। परमेश्वर ये वचनों से हम सबको आशीष करें, समझ दें, ताकि हम परमेश्वर का उद्धार किया हुआ मार्ग में चलें और कहीं ठोकर खाएं ना, कहीं किसी के जीवन में ठोकर का कारण ना रहे, परंतु हम स्वर्ग में प्रवेश करने के सही रास्ते में चलें और दूसरे लोगों को भी मार्गदर्शन करें। प्रभु हमें मार्गदर्शन दे। प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी और महान परमेश्वर, आपके सम्मुख हम नम्रता और दीनता के साथ आ रहे हैं। आप हमें इसी दुनिया में रचा है, जब हम जैसे सारे व्यक्ति उद्धार पाने की आपका इच्छा है, परंतु लोग परमेश्वर गलती चुनने से और शैतान के बहकाव से और दुनिया का अट्रैक्शन से परमेश्वर के उपस्थिति से दूर होते जा रहे हैं। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, पहले हम सबको आपके सम्मुख अर्पित करता हूं। हमारा जीवन में हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन जिए। हर एक वक्त में जो चुनौती आती है, परमेश्वर के पक्ष में हम डिसीजंस लें, शैतान को और दुनिया को हमारे जीवन में प्रवेश करना ना दे, और परमेश्वर का पक्ष में हम डिसीजन लेने समय हम जानते हैं केवल हम नहीं है, जीवित परमेश्वर हमें देखता है, हमारे साथ खड़े हैं, आप हमें मदद करता है। प्रार्थना करता हूं रोज आपका जीवन वचन पढ़ते हुए, सही संगति में रहते हुए, गलती संगतियों को हम अवॉइड करने में और परमेश्वर को ओर देखते हुए एक अच्छा जीवन जीने में हमें सहायता मदद करिए। आपका उद्देश्य हमारे जीवन में हर दिन हर समय पूरी हो, और परमेश्वर जैसे आपका वचन कहता है, अंत में तेरा आशा पूरी करूंगा। हम जानते हैं आप हमारा आशा पूरी करेंगे और साथ साथ जीवन का मुकुट हमारे लिए देंगे, आनंद जीवन हम पाएंगे, स्वर्ग राज में हम प्रवेश करेंगे। यह आशा के साथ हमारा जीवन को आपका सम्मुख अर्पित करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। हम प्रेरितों के विश्वास वचन में चलेंगे और निकालेंगे आराधना की पुस्तक में से पेज नंबर 8, पृष्ठ संख्या 8 और उसका क्रम संख्या 12। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ
मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे, चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र अलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम इन परित निवेदन की प्रार्थनाओं में सम्मिलित होंगे जो कि क्रम संख्या 15 में दी गई है। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हम में प्राण फूंक दीजिए और सब कुछ और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्रों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं, उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त हैं उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 18वां रविवार और आज की विशेष प्रार्थना। हे प्रभु, आप अपने लोगों की कमजोरी को जानते हैं कि वे आपके अनुग्रह की सहायता बिना अपने पैरों पर दृढ़ता से खड़े नहीं रह सकते। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसी शक्ति और सुरक्षा प्रदान कीजिए जो हमें सब खतरों में संभाल सके और तमाम परीक्षाओं में से निकाल सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। क्रम संख्या 17 की प्रार्थनाओं में हम लोग सम्मिलित होंगे। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए। आप हमारे हृदय में सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त सत्य ज्योति हैं। उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 18वें रविवार की प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। कुछ इश्तिहार इस प्रकार से हैं, कृपया उन पर ध्यान दें। आने वाले रविवार जो कि 11 अक्टूबर का रविवार होगा, मैटिन्स की सर्विस जो है वो अमल में लाई जाएगी। तो कृपया ध्यान रखिए, जो हमारी ऑनलाइन सर्विस हो रही है उसका समय रहेगा सुबह 9 बजे। पिछले सप्ताह की जो कलेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से रही। जो ऑफेट्री आई चर्च में वो थी 1490 रुपये। पुअर फंड में जो पैसा आया वो था 20 रुपये। एक धन्यवादी दी गई डॉक्टर शकीना एंड्रू के मार्फत से 500 रुपये। हम अपनी प्रार्थनाओं में लगातार याद रखें मिसेस सी पतरस को। हम जानते हैं वो बुजुर्गी के आलम में हैं और हम काफ़ी समय से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो होने पाए कि परमेश्वर अपना रहम उन पर बनाए रखने वाला हो। साथ ही साथ हम मिस्टर रजनीश जॉन को भी अपनी प्रार्थनाओं में बनाए रखें। हम जानते हैं बीते दिनों में उन्हें चोट लगी और परमेश्वर उन्हें छू करके अपनी चंगाई प्रदान करने वाला हो। यदि आपका जन्मदिन और वेडिंग एनिवर्सरी
जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करते हैं और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार से बनाए रखे। मैं आपको बता दूं कि मंथली सब्सक्रिप्शन का जो रजिस्टर है वो मेरे पास मौजूद है। यदि आप अपना सब्सक्रिप्शन जमा करना चाहते हैं तो आप सप्ताह के दौरान मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आने से पहले एक बार इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो सप्ताह के बीच में जब चाहें आप मुझे कांटेक्ट करके अपना सब्सक्रिप्शन जमा कर सकते हैं। हम अपने चर्च की जो ऑनलाइन सर्विस है वो फेसबुक पे लगातार कर रहे हैं, तो आपसे दरखास्त है कि याद रखें कि हमारी चर्च की जो ऑनलाइन सर्विस है वो फेसबुक पे ऑनलाइन हम लाइव कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं दरखास्त करूंगा आप सबसे कि एक दूसरे को बताने वाले हों, एक दूसरे को इन्फॉर्म करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्विस में संगति करने वाले हों। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि बहुत जगहों पे है कि चर्च खुलने वाले हुए हैं, लेकिन आगरा में अभी हमें परमिशन नहीं मिल पाई है चर्च खोलने के लिए। प्रार्थनाओं में लगातार हम याद रखें कि आगरा का माहौल इस प्रकार से इम्प्रूव होने वाला हो कि आने वाले समय में हम सब एकजुट होकर के परमेश्वर के भवन में संगति करने वाले हो सके। थैंक यू। प्रभु यीशु की सताइश में हम एक गीत और गाएंगे जिसकी संख्या है 64। गीत संख्या 64, पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। और इसी गीत के दौरान हम अपनी शुक्रगुजारी एक एनवलप में रखकर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि समय आने पर जब भी आपको समय मिले उस शुक्रगुजारी को आप चर्च में अर्पित कर सकते हैं। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जया हो जया जया हो जया हो जया हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। हो जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो। प्रभु की महिमा परंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा परंपार, जग का वो है तारनहार।
मानो उसे अपनाना, मानो उसे अपनाना, उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हम प्रार्थना करेंगे। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख अर्पित है परमेश्वर। हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए जो आपने हम में से हर एक के जीवनों में दी है परमेश्वर। उन्हीं आशीषों में से ये दान हम आपको अर्पित करते हैं परमेश्वर। उन्हें कि आप इसे ग्रहण करें अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए। प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन। अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख अर्पित है परमेश्वर। हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो आपके मार्फत से हमें मिला परमेश्वर, कि हम यहाँ पर संगति करने वाले हुए परमेश्वर, आपके कलाम को ग्रहण करने वाले हुए परमेश्वर। आपने एक बार फिर से हमें मौका दिया परमेश्वर कि आपके भवन में आकर के आपकी करीबी में अपना समय व्यतीत करने वाले हों परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह के लिए परमेश्वर कि आपने हमें से हर एक को संभाला परमेश्वर, हर एक प्रकार के जाने अनजाने खतरों से बचाने वाले हुए परमेश्वर। और आप हमें दिन पर दिन मौके देते हैं कि हम आपकी संगति में आने वाले हों, आपके कलाम को ग्रहण करने वाले हों और उस पर चलते हुए अपना जीवन सफल करने वाले हों परमेश्वर। प्रार्थना कर खासतौर पे याद करते हैं परमेश्वर, अपनी डायसिस को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, अपने बिशप साहब को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। होने दे कि आपका खास शिफा भरा हाथ उनके ऊपर बना रहे परमेश्वर। जिस प्रकार से बहुतायत से आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर, आने वाले दिनों में भी आप उनके साथ हो, उन पर अपना रहम बरसाने वाले हो परमेश्वर। इसी प्रकार से आप उन्हें इस्तेमाल करने वाले हो परमेश्वर, कि आप में होकर के परमेश्वर वो इस डायसिस को आगे लेकर के बढ़ने वाले हो परमेश्वर। बहुतेरों के जीवन को परिवर्तित करने वाले हो परमेश्वर, उन्हें आपसे मिलाने वाले हो। अपनी डायसिस के हर एक पासबान को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर। होने दे कि उन सब के साथ हो, उन सब पर भी खास आपकी बड़ी बरकत और आशीष बनी रहे। साथ ही साथ परमेश्वर उन पासबानों को आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर जो बीते सप्ताह बीमार है परमेश्वर, किन्हीं कारणवश उनकी श्वास जो है वो ठीक नहीं है परमेश्वर। तो होने दे कि आप उन पर रहम करने वाले हो, उनके परिवारों पर रहम करने वाले हो परमेश्वर, और उन्हें अपनी चंगाई से मामूर करने वाले हो परमेश्वर। अपनी कलीसिया के असिस्टेंट प्रेस्बिटर डॉक्टर जे एंड्रू और हमारे ले लीडर डॉक्टर एरिक विल्सन को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर। इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आपने अर्पित करी है परमेश्वर। होने दे कि आप इन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करें अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए परमेश्वर, कि हम सब एकजुट होकर के आपके नाम को आदर स्तुति अर्पित करने वाले हों परमेश्वर। सेंट जॉन्स सिकंदर की कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। होने दे कि हम सबके साथ हो परमेश्वर, हम सबकी सहायता मदद करें परमेश्वर। हम जानते हैं कि बीते दिनों के जो समय रहा परमेश्वर, वो हमें से हर एक के लिए बहुत ही कठिन समय रहा परमेश्वर, परंतु आपका हाथ थाम करके हम इससे पार पाने वाले हुए परमेश्वर। होने दे हम सबके साथ हो, हम सब पर अपना रहम बरसाने वाले हो परमेश्वर। खास तौर पे अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। होने दे कोई काबिलियत नहीं है परमेश्वर, किसी लायक नहीं है परमेश्वर, परंतु तब भी आपने चुना कि आपकी सेवाएं अर्पित करने वाले हो परमेश्वर। तो होने दे कि आप इस्तेमाल करने वाले हो अपने नाम को और आपके प्रचार को बढ़ाने के लिए परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, हमारे कसूरों को माफ कर जैसे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं। हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन।